सारे बच्चे अब आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप सो आप सब ठीक होंगे और जो है आप एक अच्छा जो है वो घर में जो है एंजॉय कर रहे होंगे। आज जो हम सबसे पहले जियो सब्जेक्ट जो है वो पढ़ेंगे और इसके बाद हम हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं जियो सब्जेक्ट का वो है निज़ाम शमसी और जमीन। ये आपका पेज नंबर 3 और 4 जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। आप अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 3 एंड 4। आप सबने ओपन कर ली? यस टीचर जी। आज हम पहले सबसे पहला पेज नंबर 3 पे जो टॉपिक पेज नंबर 3 पे टॉपिक है निज़ाम शमसी और जमीन। स्टूडेंट्स काइंडली आप जो है वो अपना कैंपस मेंशन कर दीजिएगा ताकि आपकी अटेंडेंस हो सके। टीचर कैंपस शो करना है। अपना कैंपस शो करें ताकि आपकी अटेंडेंस हो सके। ओके मैंने किया वो। चले अब मैं जब क्लास सबसे पहले आप क्लास के रूल समझ लें। ड्यूरिंग लेक्चर जो है जब मैं बात कर रही हूँ तो आपने काइंडली बीच में आप नहीं बोलेंगे। जैसे मेरी बात कंप्लीट होगी आपने अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप तब पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपस में आपने कन्वर्सेशन नहीं करनी ड्यूरिंग लेक्चर। समझ आ गई सबको? यस टीचर जी। आज हमारा टॉपिक है पेज नंबर 3 पर है निज़ाम शमसी और जमीन। अब निज़ाम शमसी क्या होता है? निज़ाम शमसी कहते हैं सूरज के निज़ाम को। जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि सूरज के इर्द गिर्द 8 सियारे जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, और उस निज़ाम को, सिस्टम को कहते हैं निज़ाम शमसी, ठीक है। निज़ाम शमसी क्या होता है कि सूरज के गिर्द जो है 8 जो है वो सियारे मूव कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं अपने अपने सर्कल में। उसको हम उस सिस्टम को, उस निजाम को कहा जाता है निजाम शमसी, ठीक है। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि निजाम शमसी और जमीन के बारे में। जैसे कि कल मैंने अभी आपको बताया कि निजाम शमसी में सूरज के इर्द गिर्द 8 सियारे अपने अपने सर्कल में मूव कर रहे हैं, और इस चीज का आगाज आज से तकरीबन 5 मिलियन साल पहले हुआ है। 5 मिलियन साल पहले हुआ है जब स्टूडेंट्स आपके बीच में आवाजें नहीं आए। किसी का माइक ऑन है। आज से इस चीज का आगाज, जो सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं सियारे, इसका आगाज आज से 5 मिलियन साल पहले हुए हैं जब गर्दो गुबार का और गैसेस का जो बादल था वो चक्कर लगा रहा था, ठीक है। और ये जब चक्कर लगाते लगाते ये सूरज गैसों का और बादलों का जो बादल है वो ठंडा हुआ तो वो निज़ाम शमसी की शक्ल इख्तियार कर लिया, ठीक है। इसके सेंटर में सूरज है। आप अपनी बुक पे भी देख सकते हैं, पेज नंबर 3 ओपन करें आप लोग। मैम पेज नंबर 3 मैम जी मैम टेक अ साइड वो पेज नंबर 3 पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक डायग्राम आपको अपनी बुक में नजर आ रही है? यस जी। अब यहाँ पे सेंटर में क्या है? सूरज है, ठीक है। अब और उसके इर्द गिर्द 8 सियारे हैं। पहला है अतारत, जोहरा, जमीन, मरीख, मुश्तरी, जोहर, यूरेनियस, नेपच्यून। ये 8 सियारे हैं जो कि सूरज के इर्द गिर्द जो है वो चक्कर लगा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब इनमें सबसे पहले सेंटर में क्या है? सूरज है। सूरज है जो कि सेंटर में है, ठीक है। सबको इतना क्लियर हो गया? समझ आ गई? यस जी। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि निज़ाम शमसी क्या होता है। निज़ाम शमसी हम कहते हैं सूरज के निज़ाम को। हमने कल भी पढ़ा कि जैसे सूरज है उसके इर्द गिर्द 8 सियारे अपने अपने मदार में, अपने अपने सर्कल में चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। उस सिस्टम को, उस निज़ाम को निज़ाम शमसी कहा जाता है। और ये इसका आगाज कब हुआ कि आज से तकरीबन 5 बिलियन साल पहले, जब जो है गैसों का, गर्दो गुबार का एक बादल जो है वो सर्कल जो है वो घूम रहा था, घूमी जा रहा था। जब वो ठंडा हुआ तो वो क्या बन गया? निज़ाम शमसी की शक्ल उसने इख्तियार कर ली। अब उसके सेंटर में सूरज है और उसके साइडों पे जो है वो 8 सियारे हैं जो कि अपने अपने सर्कल में मूव कर रहे हैं। क्लियर हो गया सबको? यस उसमें आ जाता है सूरज।
आपका नेक्स्ट टॉपिक है सूरज। सूरज जैसे कि आपको पता है कि रोशनी हमें देता है, हमें हीट देता है, इसके अलावा ये एक सितारा है, ठीक है। सूरज जो है वो सितारा है, सूरज जो है वो सितारा है और इसके आसपास जो भी है ना वो सारे सियारे हैं, ठीक है। सूरज वाहिद है जो कि सियारा नहीं है, जो कि सितारा है। और जितने भी सारे सियारे हैं वो इससे रोशनी भी लेते हैं, इससे हीट भी लेते हैं। और ये जैसे कि आपको पता है सूरज आग का गोला है, ठीक है। सूरज क्या है? आग का गोला है। और ये सूरज किससे बना है? सूरज जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम जो गैस है उससे मिलकर बना है। हाइड्रोजन गैस और हीलियम जो गैस है उनको इकट्ठा किया जाए तो वो सूरज बन जाता है, इतना। और कहते हैं कि इसका ये जो बाहर वाला पार्ट है, दिस पार्ट, ये जो बिल्कुल बाहर वाला पार्ट है, इसका जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। जो बाहर का पार्ट है, सिर्फ इसका जो सूरज का बाहर वाला पार्ट है उसका जो टेम्परेचर है ऑलमोस्ट 6000 जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड है। और ये जो सूरज है ये रोशन भी है और ये हीट भी इसकी होती है। और ये जो बाकी सितारे हैं सॉरी, उनको जो है ये हीट भी देता है और उनको रोशनी भी देता है। सबको क्लियर हो गया? Yes, Yes. Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. उसके बाद हमारा टॉपिक है सियारे। लास्ट पॉइंट है हमारा सियारे। आप देख रहे हो अपनी बुक्स पे? सियारे लास्ट टॉपिक जो हमारा लिखा हुआ पेज नंबर 3 पर वो है सियारे। टीचर लिखा हुआ जी। अब सियारे मैंने जैसे कि अभी बताया आपको कि सूरज जो है वो सितारा है और इसके इर्द गिर्द जो है वो 8 सियारे अपने अपने सर्कल में, ये देखिए तारा उसका अपना सर्कल है, जोहरा उसका अपना सर्कल है, जो भी सियारा है उसका अपना अपना सर्कल है और उस अपने सर्कल में रहते हुए जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है। किसके गिर्द? सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहा है। और ये जितने भी सियारे हैं ये सारे जो है वो सूरज से रोशनी भी लेते हैं, उससे हीट भी लेते हैं, ठीक है। कौन लेते हैं? जितने भी सियारे हैं जो सूरज के इर्द गिर्द, जो सूरज के इर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, ये सारे क्या करते हैं? सूरज से हीट भी लेते हैं और सूरज से चलो होमवर्क भी करना है। भी लेते हैं। अब जैसे कि जमीन जो है वो भी, हमारी जो जमीन है जहाँ पे हम रहते हैं ये भी एक सियारा है, ठीक है। ये एक सियारा है और जमीन जो है वो भी सूरज से हीट लेती है और इसी से ही लाइट लेती है। अब जो जमीन है ये देखिए, ये आप अपनी बुक्स पे देख सकते हैं, सर्कल में जो है वो एक बना हुआ है, ठीक है। जमीन है और वो पूरे एक सर्कल जो है, जब वो ये पूरा सर्कल कंप्लीट होता है तो एक चक्कर उसको काउंट किया जाता है। और ये जो चक्कर है जमीन सूरज के गिर्द वो 365 डेज मतलब 1 साल और 6 दिनों में कंप्लीट करती है। कौन कंप्लीट करता है? जमीन जो है जहां पे हम रहते हैं, हमारी जमीन सूरज के गिर्द एक चक्कर, एक जो उसका रेवोल्यूशन होता है वो कितने दिन में? 365 दिन, मतलब 1 साल लगता है और 6 घंटे उसको लगते हैं। 1 साल और 6 घंटे लगते हैं तो वो सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर जो है वो कंप्लीट करती है। कौन करती है? कौन कंप्लीट करती है सूरज के गिर्द एक चक्कर? स्टूडेंट्स, सियारे। सियारे नहीं, कौन सा सियारा? मैंने ये पूछ रही हूँ, कौन सा सियारा? अभी मैंने आपको एक सियारे का बताया ना, कौन सा सियारा सूरज के गिर्द जो है वो एक चक्कर 365 दिन और 6 घंटों में कंप्लीट करता है? जमीन। जमीन। जमीन, हाँ जी। जहां पे हम रहते हैं जो जमीन है वो एक चक्कर सूरज के गिर्द जो है 365 डेज और 6 घंटों में कंप्लीट करता है, ठीक है। आपने लीप ईयर का नाम सुना है ना सबने? लीप ईयर। यस मैम। Yes. अब लीप ईयर जो है वो 4 साल के बाद, ठीक है, 4 साल के बाद आता है। मैंने अभी आपको बताया कि जो जमीन है वो चलो होमवर्क भी करना है। उसका चक्कर है वो 365 डेज लगते हैं और 6 घंटे उसको लगते हैं। अब जब 6 घंटे हैं हर साल के बाद, 4 सालों में वो घंटे कितने बन गए? 6 मल्टीप्लाई बाय 4 करें, कितने घंटे बन गए? 6 24। कितने बन गए? 24। 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24 आवर्स बन गए, ठीक है। एक दिन बन गया। हम पता है ना आपको, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो जब वो 4 साल के बाद वो बन जाता है एक
दिन बन जाता है, इसीलिए जो है वो एक दिन का इजाफा हो जाता है आफ्टर 4 ईयर, लीप ईयर जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। उसके बाद आ जाता है, आपको एक नजर आ रहा है, आपकी पेज नंबर 4 पे आए आप लोग, वहां पे आपको नजर आ रहा है एक टेबल बना है जहां पे सियारों के नाम लिखे हुए हैं, साथ लिखा है कि उनका सूरज से डिस्टेंस कितना है, और ये भी साथ बताया गया है कि सूरज के गिर्द वो चक्कर कितनी देर में अपना कंप्लीट करते हैं। आप सबको नजर आ रहा है पेज नंबर 4 पर? यस मैम। सबसे पहला सियारा है, पहला सियारा मैंने आपको बताया अतारद है। ठीक है, जो सूरज से सबसे ज्यादा नजदीक है, सबसे जो नजदीक सियारा सूरज से है वो कौन सा है? अतारद है। अब ये जो है सूरज से जो इसका डिस्टेंस है वो है 58 मिलियन किलोमीटर। कितना डिस्टेंस है? 58 मिलियन किलोमीटर। और ये सूरज के गिर्द जो है एक चक्कर कंप्लीट करने में इसको लगते हैं 88 डेज। किसको लगते हैं? अतारद को। अतारद को सूरज के गिर्द एक चक्कर को कंप्लीट करने के लिए 88 डेज जो है वो चाहिए होते। सबको समझ आ गई? यस टीचर। यस टीचर। के बाद आ जाता है जोहरा। अब जो जोहरा है वो उसको सूरज से जो उसका डिस्टेंस है वो है 108 मिलियन किलोमीटर, मतलब 108 मिलियन किलोमीटर उसका डिस्टेंस है सूरज से। और ये सूरज के गिर्द एक चक्कर इसको कंप्लीट करने के लिए जोहरा को लगते हैं 225 डेज। ठीक है, 225 दिन लगते हैं, तब जाके ये एक चक्कर उसका कंप्लीट होता है। किसके गिर्द? सूरज के गिर्द। उसके बाद आ जाता है जमीन। जमीन का जो सूरज से डिस्टेंस है, जो फासला है, वो है 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, कितना डिस्टेंस है? 150 मिलियन किलोमीटर। सूरज के गिर्द इसको एक चक्कर कंप्लीट करने में 365 डेज और 6 आवर्स, मैंने आपको बताया 6 घंटे और 365 दिन लगते हैं। किसको? जमीन को सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद आ जाता है मरीख। अब मरीख जो है उसका सूरज से जो डिस्टेंस है वो है 228 मिलियन किलोमीटर, मतलब 228 मिलियन किलोमीटर। और इसको सूरज के गिर्द एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए 2 साल लगते हैं। ठीक है, 2 साल के बाद इसका एक चक्कर जो है वो सूरज के गिर्द कंप्लीट होता है। उसके बाद आ जाता है मुश्तरी। इसका सूरज से डिस्टेंस है 778 मिलियन किलोमीटर और इसको टाइम लगता है 12 साल। 12 साल के बाद इसका एक चक्कर जो है वो सूरज के गिर्द कंप्लीट होता है। उसके बाद आता है जोहल। अब जोहल जो है उसका जो सूरज से डिस्टेंस है वो है 1430 मिलियन किलोमीटर, मतलब 1430 मिलियन किलोमीटर जो है वो सूरज से इसका डिस्टेंस है। और इसको टाइम कितना लगता है? 30 इयर्स लगते हैं, 30 साल लगते हैं और सूरज के गिर्द इसका एक चक्कर जो है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास यूरेनियस। अब इसका जो है वो सूरज से डिस्टेंस है 2870 मिलियन किलोमीटर। इसका डिस्टेंस कितना है? 2870 मिलियन किलोमीटर। इसका जो है वो इसको टाइम कितना लगता है सूरज के गिर्द एक चक्कर लगाने में? 84 इयर्स लगते हैं, मतलब 84 साल। लास्ट पे आ जाता है नेपच्यून। नेपच्यून जो है उसको सूरज से उसका जो डिस्टेंस है वो 4500 मिलियन किलोमीटर है और इसको सूरज के गिर्द एक चक्कर अपना कंप्लीट करने के लिए 165 इयर्स लगते हैं। कितने लगते हैं? 165 इयर्स। आप सबको क्लियर हो गया? एनी कंफ्यूजन क्लास? यस। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। नो। चले, आज जो मैंने आपको पढ़ाया है पेज नंबर 3 और 4, उसमें हमने डिस्कस किया निजाम शम्सी और जमीन को, कि निजाम शम्सी क्या होता है, कि सूरज का निजाम है, कि सूरज जो है वो सूरज के इर्द गिर्द जो है 8 सितारे जो है वो चक्कर लगा रहे हैं और इस सिस्टम को, इस निजाम को निजाम शम्सी कहा जाता है। फिर हमने डिस्कस किया कि सूरज क्या है। सूरज आग का गोला है, ये हीलियम और हाइड्रोजन गैस से मिलकर बना है और इसका जो बाहर का टेम्परेचर, जो बाहर वाला हिस्सा है उसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये जो है एक सितारा है जो कि बाकी सितारों को हीट भी देता है और लाइट भी देता है। फिर हमने पढ़ा सितारों के बारे में
कि सियारों में जो जितने भी सियारे हैं वो सूरज के गिर्द मूव कर रहे हैं, और जो हमारी जमीन है जहाँ पे हम रहते हैं, जमीन जो है ये भी जो एक सियारा है, ये सूरज से हीट भी लेता है और लाइट भी लेता है। इसको सूरज के गिर्द एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए 365 डेज मतलब एक साल और 6 आवर्स मतलब 6 घंटे उसको चाहिए होते हैं, तब जाके उसका एक चक्कर कंप्लीट होता है। फिर मैंने आपको बताया कि जब 6 घंटे जो है वो 4 साल के बाद बन जाते हैं 24 घंटे। 6 मल्टीप्लाई बाय 4 की आ जाता है 24, 6 4 24 होता है ना, तो वो एक साल बन जाता है, एक घंटा बन जाता है, एक दिन बन जाता है। ठीक है, 24 घंटे जो है वो एक दिन के बराबर होते हैं ना, 24 घंटे एक दिन के बराबर होते हैं। तो तब जो है जब 4 साल के बाद हम कहते हैं ना लीप ईयर है, जो हमारा फेब का मंथ होता है उसमें एक डे का इजाफा हो जाता है, तो उसको लीप ईयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि 4 साल के बाद जो है वो पूरा एक दिन बन जाता है, इसलिए। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि सियारा जो है कौन कौन से सियारे हैं, उनका सूरज से डिस्टेंस कितना है, और ये भी ब्रेक है। सूरज के गिर्द जो है वो चक्कर लगाने की मुद्दत क्या है, उनका टाइम क्या है कि वो सूरज के गिर्द कितना टाइम में जो है वो अपना एक सर्कल जो है वो कंप्लीट करते हैं। आपको मैम टेक अ साइड। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैम टेक अ साइड। कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को? मैम इसको लिखे। नहीं बेटा, ये आपको लीव ईयर के बारे में बता दें थोड़ा सा, मुझे समझ नहीं लगी। याद करना है, ठीक है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है तो हम हिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट करें। मैम टेक अ साइड। यस मैम, हिस्ट्री का। अगर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है तो हम हिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट करें। टीचर लीव मैम, ये जो इनके सवाल हैं, ये इन पे इनका जवाब आप खुद हमें बुक पर लिखवाएंगी? क्या करना है? ये जो हमारे सवाल हैं इन पर इनके जवाब आप खुद हमें बुक पर लिखवाएंगी? नहीं, जो मैंने आपको ये पेज नंबर 3 और 4 पे पढ़ाया है ना, ये जस्ट आपने याद करना है, ठीक है। अब आप थोड़े बड़े हो गए हो ना, पहले आप 5th में थे तो जस्ट क्वेश्चन आंसर करते थे, अब आप बड़े हो गए, आपको पूरा पूरा चैप्टर याद करना पड़ेगा, फिर उसमें से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। समझ आ गई आपको? टीचर मुझे लीव ईयर के बारे में जो आपने बताया वो समझ नहीं लगी, आप एक दफा फिर समझा दें। हमने क्वेश्चन ये कंप्लीट होने के बाद लिखवाने हैं या फिर अभी लिखवाने हैं? के नाम? मैम नाम नहीं, क्वेश्चंस। नहीं, क्वेश्चन अभी नहीं बेटा, जब हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर की तरफ आएंगे। अभी जो है हम हिस्ट्री का जो है स्टार्ट करते हैं। आप अपनी अपनी हिस्ट्री की बुक्स ओपन कर लें, सारे स्टूडेंट की बुक्स ओपन कर लें, पेज नंबर 2। जी जी निकाल दिया गया है, लेक्चर जो है इसके ना बारे में कुछ बता दें। आप YouTube पे जाके दोबारा से देख भी सकते हैं, ठीक है। स्कूल की जो आपकी वेबसाइट है ना, स्कूल का चैनल है, वहां पे आप जाके आपको ये अपलोड होगी, वहां पे जाके आप दोबारा से इसको सुन सकते हैं, लेक्चर ले सकते हैं, ठीक है। अभी आप अपनी हिस्ट्री की बुक ओपन करें। ऑनलाइन क्लास से है ना, ये YouTube पे चैनल पर है, वहां पे जाके फॉलो करनी है, फिर चाहे जिस मर्जी टाइम देख लो। ठीक है, अब तारीख निकाले। कौन सा चैनल है जिस पर हम आपकी ये वाला लेक्चर दोबारा सुन सकते हैं? आप YouTube के चैनल जो है ना, स्कूल का चैनल है, उस पे आप जाइएगा, तो वहां पे जाके आप ये सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्ट के जो जो आपके सब्जेक्ट है ना, जो डेली लेक्चर होते हैं आपको मिल जाएंगे, ठीक है। की बुक निकाले। अभी आप हिस्ट्री की बुक ओपन करें, अपनी हिस्ट्री की बुक। क्या है? अभी आप हिस्ट्री की बुक ओपन करें और पेज नंबर उसका 2 ओपन करें, हिस्ट्री की बुक का पेज नंबर 2। सर जी जो लेक्चर यूट्यूब पर लेक्चर का नाम क्या है? क्या नाम है? किस पर आना है लेक्चर, किस पर आना है यूट्यूब पर? यूट्यूब पे आप जाओगे ना, वहाँ पे वाइड्रो स्कूल सिस्टम की जो है वो लिखोगे तो वो आपको ना स्कूल का जो है वो चैनल आ जाएगा, वहां से आप जो है अपनी क्लास की देख लेना, वहाँ पे आपके क्लास के नाम भी होगा, सब्जेक्ट भी होगा, तो डेट भी लिखी होगी, तो आपने जिस सब्जेक्ट का जिस डे का आपने लेक्चर लेना है वो आप ले सकते हो, ठीक है। अभी आप बेटा हिस्ट्री की बुक्स ओपन कर लें। क्या लिखना है?
यूट्यूब से हमारी क्लास हिस्ट्री की बुक्स ओपन करें आप लोग। पेज नंबर 2 पे आ जाएं आप लोग। पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 सबने ओपन कर लिया? यस टीचर। यस मैम। यहाँ पे आपको Yes, टॉपिक ma'am. है वादिये सिंध की तहजीब। आप सब देख सकते हो, वादिये सिंध की तहजीब, पेज नंबर 2 पे टॉपिक नजर आ रहा है सबको? यस। जी, आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे वादिये सिंध की तहजीब। अब वादिये सिंध की तहजीब जो है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जो वादिये सिंध की जो तहजीब है वो बहुत पुरानी तहजीब है, ठीक है, बहुत कदीम है, बहुत पुरानी है। अब ये जो तहजीब है ये कहाँ पे होती है? दरियाए सिंध और उसके जो मावन दरिया, मावन बोलते हैं हमसाए दरिया, वो इस तहजीब को सैराब करते हैं। ये जो तहजीब है वादिये सिंध की तहजीब, ये जिस इलाके में परवान चढ़ी है, जहाँ पे ये जिस इलाके में ये मौजूद थी, वो क्या है, उस इलाके को दरियाए सिंध और उसके मावन दरिया, मावन बोलते हैं हमसाए, ठीक है, जैसे आपके घर है, आपके घर के साथ जो है वो आपके हमसाए हुए ना, तो वो क्या है, दरियाए सिंध और उसके मावन दरिया जो है वो इस वादी, जो वादी सिंध की तहजीब है, जिस इलाके में वो मौजूद थी, उसको जो है वो सैराब करते हैं, ठीक है। अब हमें ये क्या है, इस तहजीब के जो आसार है सिंध में, आपने नाम सुना होगा इसका मोहनजोदड़ो का, ठीक है। इस तहजीब के जो आसार हैं वो सिंध में मोहनजोदड़ो और पंजाब में हड़प्पा, क्योंकि साहिवाल, आपने एक शहर का नाम सुना होगा साहिवाल, वहां पे जो है वो एक जगह है, वहां पे इस वादिये सिंध की तहजीब के आसार मिलते हैं। वहां पे ये सिंध जो वादिये सिंध की तहजीब है वो पाई जाती है। मतलब जो लोग थे ना, वो उनके वहां पे घर हैं, वो कैसे रहते थे, वो सारी चीजें वहां पे मौजूद है, ठीक है। वो बस्तियां बनी हुई है, कह सकते हैं छोटे छोटे से गांव हैं, छोटे से शहर आबाद, ठीक है। वादिये सिंध की तहजीब कहाँ कहाँ मौजूद है? ये मौजूद है सिंध में मोहनजोदड़ो, और पंजाब में साहिवाल का इलाका है, शहर है, वहां पे हड़प्पा, वहां पे ये वादिये सिंध की तहजीब जो है उसके आसार मिलते हैं। अब वो उसके बाद है कि वादिये सिंध की जो तहजीब, उसके बारे में तकरीबन 1500 से ज्यादा जो है वो उसकी बस्तियां, उसके आप छोटे छोटे शहर कह सकते हैं, वो हमें मिल चुके हैं, वो हम क्या कहते हैं, दरियाफ्त कर चुके हैं। उसके बाद आ जाता है वादिये सिंध की तहजीब के अदवार। आपको अपनी बुक पे नजर आ रहा है वादिये सिंध की तहजीब के अदवार? यस मैम। यस टीचर आ रहा है। टॉपिक है वादिये सिंध की तहजीब के वादिये सिंध की तहजीब। आप ये हमारा दूसरा टॉपिक। अब वादिये सिंध की तहजीब के जो आसार हैं वो 3 दौर पे मुश्तमिल है। पहला उसका दौर है इब्तदाई दौर, फिर उसके बाद आ जाता है वस्ती दौर। ये किस स्टेज पे है? वादिये सिंध की तहजीब के 3 दौर है, 3 हिस्से हैं। पहला जो हिस्सा है उसको हम इब्तदाई दौर कहते हैं, दूसरा है उसको हम वस्ती दौर कहते हैं, और जो लास्ट है उसको हम आखिरी दौर कहते हैं। अब जो इब्तदाई दौर है उसका आगाज 2500 कबल मसीह से 3800 कबल मसीह तक है। तो इसका इब्तदाई दौर है वादिये सिंध की तहजीब का, वो है 2500 कबल मसीह से 3800 कबल मसीह तक। फिर आ जाता है वस्ती दौर। अब जो वस्ती दौर है वो 1700 कबल मसीह से 2500 कबल मसीह तक है। एंड लास्ट आता है आखिरी दौर, जो कि है 1300 कबल मसीह से 1700 कबल मसीह तक। ये 3 दौर है। इसके बाद ये सिंध की तहजीब के कितने दौर है? 3 दौर है। पहला दौर या इब्तदाई दौर, फिर है वस्ती दौर, मतलब दरमियानी वाला दौर, इसमें क्या हुआ, आपकी आवाज नहीं आ रही। पहला जो दौर है, स्टूडेंट्स आप इसमें कन्वर्सेशन मत करें। अच्छा, पहला दौर है कहते हैं, टीचर आपके माइक ऑफ कर दे।
पहला दौर है खुद बोले जा रहे टीचर बच्चे का टीचर आप सबके माइक ऑफ कर रहे हैं। अच्छा कीप साइलेंट। तो पहला दौर इब्तदाई दौर जो है उसमें क्या हुआ कि जो शहरी जिंदगी का बहुत जो है वो रुझान पाया गया, नए नए जो कह लें कि घर वगैरह बने, ठीक है। इब्तदाई दौर में शहरी जिंदगी ने खूब परवान उसको फरोग मिला। और जो कह लें घरेलू दस्तकारी बोलते हैं कि जो घर में काम काज किए जाते हैं, जैसे स्टिचिंग हो गई, कढ़ाई हो गई, फिर वो खड्डियां जो आती है उस पर खेस वगैरह, दरियां वगैरह बनाना, ये घरेलू दस्तकारियां होती हैं जो घर में लोग काम करते हैं। कहते हैं इब्तदाई दौर में इन चीजों को फरोग मिला। एक तो शहरी जिंदगी को बहुत फरोग मिला, दूसरा जो है किसको फरोग मिला, जो घरेलू दस्तकारी को फरोग मिला। उसके बाद जो दूसरा दौर है उसमें क्या हुआ कि ज्यादा से ज्यादा शहर और गांव आबाद हुए। दूसरे दौर में, या जिसको हम बस्ती दौर कहते हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा गांव और ज्यादा से ज्यादा शहर आबाद हुए, ठीक है। जो लास्ट दौर था उसमें क्या हुआ, ये जो तहजीब थी वादी सिंध की तहजीब, ये आहिस्ता आहिस्ता जवाल पजीर होती गई, आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती गई। 3 अदवार हैं वादी सिंध की तहजीब के, पहला दौर, इब्तदाई दौर, बस्ती दौर और लास्ट है आखिरी दौर। अब पहले दौर में मैंने आपको बताया कि पहले दौर में क्या हुआ कि पहले दौर में शहरी जिंदगी को फरोग मिला, घरेलू दस्तकारियां आम हुई। दूसरे दौर में क्या हुआ कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो गांव और शहर आबाद हुए। तीसरा जो दौर था, तीसरे दौर में हुआ कि ये जो तहजीब है ये आहिस्ता आहिस्ता जवाल पजीर होती गई, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक था। आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है? पहला, अब मुझे बताएं वादी सिंध का पहला दौर कौन सा है? वादी सिंध का इब्तदाई दौर। गुड। और दूसरा दौर कौन सा है? बस्ती दौर। गुड। लास्ट जो दौर है वो कौन सा है? आखिरी दौर। आखिरी दौर। वेरी गुड। अच्छा, आप में से कोई मुझे बताएगा, आप मुझे बताओ मिनाहिल, आप मुझे बताओ इब्तदाई दौर कहां से कहां तक था? मिनाहिल 3800 से लेकर 2500 तक। 2500 कबल मसीह से 3800 कबल मसीह, 3800 तक, ठीक है। 3800 कबल मसीह। उसके बाद आ जाता है वस्ती दौर। ये कहां से कहां तक था? आप मुझे बताओ जैनब आप मुझे बताओ कि वस्ती दौर जो है वो कब से कब तक का था, कितना उसका ड्यूरेशन था? 2800 से 1700 तक। 1700 से 2500 कबल मसीह। काफ मीन मतलब कबल मसीह। लास्ट जो दौर है वो मुझे बताएगा इट्स उष्णा। आप मुझे बताओ आखिरी दौर जो है वो कब से कब तक का था? उष्णा आप मुझे सुन रही हो? मैं बताऊं? आखिरी दौर जो है वो कब से कब तक का था? बताओ जी आप बताएं। दीजिए, मैं बताऊं। जी बताएं। 1300 तक। 1300 कबल मसीह से था 1700 कबल मसीह, ठीक है। सबको क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन है किसी को? चले, आज का हमारा लेक्चर यहीं पे तो इख्तिताम पसीर होता है। कल इंशाल्लाह हम दोबारा से जो है नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है उसको टीचर डायरी क्या है? आप लोगों ने जो आज मैंने आपको हिस्ट्री का और जियो का जो आपको लेक्चर डिलीवर किया है, आप हमारी बुक्स पीटीबी की है। जी बुक्स जो है ये पीटीबी की है सारी। आपने इसको याद करना है। जो आज मैंने आपको लेक्चर दिया ना हिस्ट्री का और जियो का, ये आपने सिर्फ याद करना है, ठीक है। कल इंशाल्लाह जो है मैं आपसे इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।